वृद्धा पेंशन और तमाम जो पेंशन जो है बढ़ाए गए हैं 1100 कितना दिन से लटका था। लालू जी के बेटा बोलते हैं कि हमने सवाल उठाया था। उनका कहना है कि हम 1500 कर पहले से योजना में लगाए हुए थे कि हमारा सरकार आएगा तो होगा, तो आप लोग देख कर आएगा तब सरकार। संघार का बिहार मत बनाइए, अपहरण का बिहार मत बनाइए और नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करिए। हम बयान देख रहे थे अमित शाह जी का कि उनका बयान ये था कि 2025 के चुनाव के बाद ये डिसीजन हुआ कि मुख्यमंत्री बिहार में कौन होगा। तय है नीतीश कुमार होंगे। हमको लगता है कि सैकड़ों योजनाओं का शिलान्यास अभी तक कर चुके हैं और सबसे खुशी की बात है कि 6 योजना हमारे पंचायत के लिए दिए हैं। 6 योजना जी, इसलिए हमको तो भाई बहुत बहुत बधाई देंगे कि हम बिना सरकार के भी सरकार रहते हैं। हम सरकार में रहे या न रहे उतना ही हम पावर में रहते हैं जो आज है। MLC बने हैं, लगातार शिलान्यास करें। इतना शिलान्यास करने वाला कौन है जी? कौन भोजपुर जिला बिहार में कोई नहीं होगा शिलान्यास करने वाला, जितना ही मेहनत कर रहे हैं। हम समझते हैं कि इनसे अगर कोई गद्दारी। नीतीश का मतलब विकास होता है। नीतीश का मतलब विकास, तो हम लोग सिर्फ विकास की भाषा बोलते हैं। अम्बेडकर आवासीय छात्रावास योजना, अम्बेडकर आवासीय छात्रावास हाँ। कहाँ ये बनेंगे? ये बनेगा सीपुर बालपा और अल्पसंख्यक छात्रावास योजना जी। सब जगदीशपुर से पश्चिम सीपुर बाल पर बनेगा। ये खेती बाड़ी नहीं है। जनता की सेवा ही मेरा धर्म है, अपना सेवा कुछ नहीं है। मैं अपने लिए नहीं जिंदा, हम जनता के लिए जिंदा है। भारत सरकार के पूर्व मंत्री श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी और वर्तमान समय में जो MLC हैं, काफ़ी अपने जगदीशपुर विधानसभा में गली गली में घूम कर और तमाम जो योजनाएं जो है उस योजनाओं का जो है शिलान्यास करने के लिए जो है हर पंचायत में पहुंचने का काम कर रहे हैं। देखिए आए हुए हैं छौरही जंगल महल पंचायत के यहाँ पर आए हुए हैं और देखिए मुखिया जी भी हैं सुरेंद्र जी, और इनसे बात करेंगे किस तरह से इस कई सारी योजनाएं जो हैं यहाँ पर शिलान्यास हुआ है। क्या कहिएगा, मुखिया प्रतिनिधि आप हैं, किस तरह से योजना शिलान्यास हुए हैं यहाँ पर? बहुत बहुत बधाई हम तो सर को देना चाहेंगे। सर जब से MLC बने हैं भैया, रात दिन केवल योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। हमको लगता है कि सैकड़ों योजनाओं का शिलान्यास अभी तक कर चुके हैं और सबसे खुशी की बात है कि 6 योजना हमारे पंचायत के लिए दिए हैं। 6 योजना जी, इसलिए हमको तो भाई बहुत बहुत बधाई देंगे। जहाँ हम लोग खड़े हैं यहाँ नाला का निर्माण करना है जी। एक बहुत बड़ा योजना, एक पुलिया है, उसका भी शिलान्यास बहुत जल्दी होने वाला है। यानी 6 योजना हमको दिए हैं। 6 योजना कौन कौन सा जो है आपके पंचायत में अभी? एक PCC था और 2 सामुदायिक चबूतरा है, एक नारायणागढ़ में है और एक बसौनी में है और एक वहाँ बसावनी टोला में आप देखें रोड का शिलान्यास हुआ है और ये नाला का है। शिलान्यास करने के लिए आए हुए हैं MLC साहब जी आपके? बहुत हम तो सर को कहेंगे भैया जब से MLC बने हैं लगातार शिलान्यास करें। इतना शिलान्यास करने वाला कौन है जी? कौन भोजपुर जिला बिहार में कोई नहीं होगा शिलान्यास करने वाला, जितना ही मेहनत कर रहे हैं। हम समझते हैं कि इनसे अगर कोई गद्दारी करता है, नीतीश से गद्दारी करता है तो अपने आप से गद्दारी करेगा। बस यही बात हम कहेंगे। जो योजना का शिलान्यास हुआ है उससे क्या क्या लाभान्वित हो रहे हैं आपके पंचायत? ये देखिए, ये एक तो ये नाला है, ये करहा है, ये करहा से पानी एक तो नहीं आता है और गाँव का जो निगरान इसी नाला से होकर गुजरता है। अभी आप देख रहे हैं कि भरा गया है। हम भी कोशिश में लगे हैं कि इस नाला को बनवाएं, लगे थे, लेकिन उतना पैसा हम लोग पास है नहीं। तो सर को हम बोले कि एक नाला है बनवा दीजिए, सर बोले कि बना देते हैं। आ गया जी जी, कार्य हो गए एकदम। अब शिलान्यास होगा तो काम लग गया, समझिए, अब तो काम लग गया है। अब इसमें क्या करना है? क्या कहिएगा सर, कई सारे कार्यों का शिलान्यास करने के लिए छौरही जंगल महल पंचायत में आए हुए हैं। पिछले दिन भी हम लोग मिले हुए थे जो कि जितौरा जंगल महल पंचायत में। नीतीश का मतलब विकास होता है। नीतीश का मतलब विकास, तो हम लोग सिर्फ विकास की भाषा बोलते हैं। कुछ राजनीतिक पार्टी तो गाली गलौज से बाज नहीं आता। तो आज हम तो कई योजनाओं का शिलान्यास कर दिए। अभी तो कटरिया से आ रहे 30 लाख रुपए की लागत खर्चा से PCC बनवा रहे हैं जी, उसका भी शिलान्यास किए। यहाँ भी 4-5 योजना का शिलान्यास किए 28 लाख के हिसाब से। फिर एक बाद चल जाएंगे नारायणागढ़ इन्हीं के पंचायत में, वहाँ 7 लाख रुपये की योजना से बनेगा सामुदायिक चबूतरा। और फिर बसौनी दलित के महल्ला है, वहाँ भी बनेगा 7 लाख की लागत खर्चा से। तो ये तो जनता का पैसा है ना जी। लेकिन वो जनप्रतिनिधि से पूछिए, जब 10 साल से लोग हैं, हम 14 साल से नहीं थे, तो उन लोग से पूछिए कि आप लोगों को पैसा कहाँ चला गया। एक MLA को साल में 4 करोड़ मिलता है, तो 10 साल में कितना हो गया? 40 करोड़। तो हम तो 1.5 साल के लिए बने थे, तो हम अतिरिक्त पैसा लाते रहते हैं लड़ झगड़ के। मेरा दूसरा कोई काम नहीं, खेती बाड़ी नहीं है। जनता की सेवा ही मेरा धर्म है।
अपना सिवा कुछ नहीं है। मैं अपने लिए नहीं जिंदा, हम जनता के लिए जिंदा। और मैं सब लोगों से आग्रह करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, बिहार के नागरिक को कहना चाहेंगे कि 2005 के पहले जो बिहार था, स्कूल में मास्टर नहीं, स्कूल में छत नहीं, गांव में रोड नहीं, गली में पक्की गली नहीं होता, वैसी स्थिति को फिर मत आने दीजिए। जनसंहार का बिहार मत बनाइए, अपहरण का बिहार मत बनाइए, और नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करिए। नीतीश कुमार जी का योजना अभी तुरंत जो है वृद्धा पेंशन और तमाम जो पेंशन जो है बढ़ाए गए हैं। 1100 कितना दिन से लटका था। लालू जी के बेटा बोलते हैं कि हमने सवाल उठाया था। उनका कहना है कि हम 1500 कर पहले से योजना में लगाए हुए थे कि हमारा सरकार आएगा तो होगा। तो आप लोग देख कर आएगा तब सरकार, और सरकारवा था नहीं उनका। और 2005 तक तो उन्हीं के न सरकार है, तो उसमें तो 250 से मिल रहा था, तो 500 से नहीं कर पाया। नीतीश कुमार जो बोलते हैं वो करते हैं। हम लोग उन्हीं का शिष्य, उन्हीं के दल का। हम लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उस कमेटी के हम राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी हैं। तो और सब कुछ हो रहा है। और आपको नई योजना लाया गया है जगदीशपुर में, अम्बेडकर आवासीय छात्रावास योजना। अम्बेडकर आवासीय छात्रावास, हाँ। कहाँ ये बनेंगे? ये बनेगा सीपुर बालपा। हाँ। और अल्पसंख्यक छात्रावास योजना जी। सब जगदीशपुर से पश्चिम सीपुर बाल पर बनेगा। हाँ। जगदीशपुर प्रखंड में। तो हम लोग काम करते भाई, अल्पसंख्यकों के लिए, दलितों के लिए, महादलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अगड़ों के लिए। हाँ। तो इस राज्य की तरक्की का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। और मैं समझता हूँ नीतीश कुमार जी 2025 में उनकी वापसी होना तय है। तो 2025 से 30 जो टर्म होगा, अब बिहार विकसित राज्य के श्रेणी में खड़ा हो गया। एक हम बयान देख रहे थे अमित शाह जी का, कि उनका बयान ये था कि 2025 के चुनाव के बाद ये डिसीजन होगा कि मुख्यमंत्री बिहार में कौन होगा। तय है नीतीश कुमार होंगे। क्या सर? ये तय है नीतीश कुमार होंगे। ये जदयू तय कर रही है या फिर एनडीए गठबंधन? एनडीए तय कर दिया। उनका बयान कैसे आ जा रहा है इस तरह? कहाँ बोल रहे हैं कि कोई नहीं बनेगा? ये कहाँ बोले हैं कि ऐसा दूसरा बयान कोई? हम लोग देख चुके हैं। चोरी अभियान चलते रहता। परसों तरसों नरेंद्र मोदी जी आए तो नहीं बोले कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का विकास हो रहा और वो आगे होगा। ये क्या संकेत है? जी। कोई झगड़ा वगैरह हम लोगों में नहीं है। हाँ। गठबंधन में कोई झगड़ा नहीं है। इंडिया गठबंधन तय करे उसका मुख्यमंत्री कौन होगा। तो उनका जो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है वो दगदार है, भ्रष्टाचारी है, तेजस्वी जी लुटेरा है। तेजस्वी पर हाँ, लूटपाट कर रहे हैं। केस हुआ है जमीन घोटाले में, रेलवे के घोटाले में, और TIC इथी में, होटल में। तो उनको मुख्यमंत्री बना के बिहार की जनता क्या करेगी? एक चोर जो है वो रखवारी कर सकता है बिहार की जनता का, ये लुटबे न करेगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, लुटेरों से बिहार को बचाइए, नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करिए। उनके पार्टी से तो चुनाव भी लड़ चुके हैं, इस तरह के आप क्या हो जाएगा? हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? लड़ रहे थे उस समय, चोरी था। लोकसभा का भी चुनाव उस समय चोर नहीं थे। उससे पहले क्या या बाद में? अब नु बने हैं। अब नु जमीन खरीदारी में हुआ है। लालू यादव पर केस हुआ, इन पर केस हुआ। सरकार में नहीं है जब आप थे तो उसके बाद के हम बिना सरकार के भी सरकार रहते हैं। हम सरकार में रहे या न रहे, उतना ही हम पावर में रहते हैं जो आज है। उस वक्त भी सायरन बजता था, आज भी बजता है। हम सरकार नहीं ना है, मंत्री नहीं ना है, लेकिन हम मेहनत करते हैं। हम जनता के अदालत में सरकार है, जनता का सेवक है, हमारा दूसरा काम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये चौधरी जंगलमहल पंचायत में हम लोग आ चुके थे, जो कि देख पा रहे होंगे तमाम लोग जो है, और यहाँ पर बिहार सरकार के MLC श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी कई सारे कार्यों को जो है शिलान्यास करने के लिए जो कि आए हुए थे, जो हम लोग बात कर रहे थे। और वर्तमान समय के जो कि नीतीश जी और मोदी जी के जो सरकार था, और जो सरकार वर्तमान समय में जो 1100 रुपये जो है पेंशन जो बढ़ाया गया है, उसको लेकर जो है तमाम सारी बातें हुई। आगे भी देखिए किस तरह से जो है जगदीशपुर और तमाम जो है बिहार में इस तरह के कार्य हो रहे हैं। आप लोग देखते रहिए परसुमित लाइव न्यूज़। मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह। थैंक यू। जय हिंद।